को, आप सबके सनातन के प्रति प्रेम को, भारत के प्रति प्रेम को मैं मनोज तिवारी दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। हमें सबको पता है, मैं आप सबसे बस दो प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमें जो किसी के घर के सामने, गली के सामने, गली में हमें एक ही दो नारे लगाने हैं और वो हमें याद होने चाहिए। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। देखिए, नरेंद्र मोदी जी में इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास है और ये चुनाव प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका चुनाव है और इस भाव को हम जितना घर घर तक पहुंचाएंगे, हमारे देश का जो वर्तमान है उससे भी बेहतर होने वाला है आने वाला समय। 10 साल में हम लोगों ने, आप अगर उंगलियों पे गिने तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो इस देश के लोग शायद कल्पना करना भी छोड़ दिए थे। किसने कल्पना किया था कि इस देश में जम्मू कश्मीर से 370 धारा हट जाएगी? किसी ने सोचा था? किसने सोचा था कि 3 तलाक जैसा एक अमानवीय व्यवहार हमारी मुस्लिम बहनों के ऊपर से हट जाएगा? किसी ने सोचा था? किसने सोचा था 500 वर्ष पहले जिस भगवान राम के मंदिर को लोगों ने तलवार और हाथियों के बल पे तोड़ दिया था, वो वापस 500 साल बाद फिर से खड़ा हो जाएगा? किसने सोचा? बाकी तो हाईवे बनाना हो, आपके देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरे भारत के भाव को जोड़ना हो, इसमें तो कोई जोड़ नहीं है मोदी जी का। लेकिन मैं आज एक बात जरूर आप सबसे कहूंगा जिसको फैलाना है गलियों में, कि जिनको राम से है नफरत, भगवान से है नफरत, जिनको देश से है नफरत, फौजी ड्रेस से है नफरत, इस चुनाव में इन सबकी पहचान जरूरी है और भारत के लिए कमल निशान जरूरी है। मैं भैया आपको प्रणाम करता हूँ। ये जो तिरंगा है, जय श्री राम का जो रंग है, जो झंडा है, उसमें देश भाव भी है, तिरंगा भाव भी है और इसीलिए आप इसको गली गली पहुंचाइए। इस 10 साल में सबको ये जरूर कहिए कि हम लोगों ने इस अपने क्षेत्र का एंट्री पॉइंट ठीक किया है जो हमारे बस में था, चाहे वो शास्त्री पार्क का चौराहा हो, चाहे वो सिग्नेचर ब्रिज हो, चाहे वो ट्रिपल डेकर मेट्रो हो, चाहे वो एलिवेटेड रोड हो, चाहे सेंट्रल स्कूल हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिस हो, चाहे नंदनगरी का फ्लाईओवर हो। ये सब कुछ अभी हम लगे थे इस क्षेत्र में आने के लिए मेन पॉइंट्स को ट्रैफिक जाम से मुक्त किया जाए। अब अगले कार्यकाल में हम लोग छोटी सड़कों पे लगेंगे, गलियों में लगेंगे, ताकि दिल्ली की व्यवस्था को और दुरुस्त किया जा सके। यही हमारा आप सबसे प्रार्थना है। आइए मिलकर के कुछ, देखो हम तो सब गली में चाहेंगे भी तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी के सिपाही जो माता जी के सर पे लिखा है ना, मैं हूं मोदी का परिवार, ये परिवार घर घर चला जाएगा और इसी में फिर एक बार मोदी सरकार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतना देर तक चले, आशीर्वाद बनाए रहिए। आप सभी देश के भक्त हैं और जो देशद्रोही है उनको अच्छा सबक सिखा देगा देश का लोग, ऐसा हमको विश्वास। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे यहाँ के इतिसाद गार्डन की मंडल अध्यक्ष हमारे सुषमा जी और
यहाँ के पार्षद वीर सिंह कुमार जी, ये लोग कह रहे हैं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कर देते हैं। ये कार्यकर्ताओं का ही तो काम है। ये तो अगर जो बीजेपी के लिए काम कर रहा है तो आप मान लीजिए कि वो देश के लिए काम कर रहा है। और मुझे थोड़ी देर पहले मनोज त्यागी जी बता रहे थे, जो एक ही भाव है। नीरज तिवारी पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष है, हमको घर से लेके आए, पहाड़ की हमारी बहनें यहाँ पे कैसे साथ साथ पैदल चल रही थी, सभी समाज के लोग। तो कार्यकर्ताओं का धन्यवाद तो है ही, लेकिन चुनाव तो कार्यकर्ता ही लड़ रहे हैं। आप ही लड़ रहे हैं, आप ही का चुनाव है, और आप ही को मिलकर के इस देश के पहले विकास भी और विरासत भी। तो ये याद रखना, दिल्ली में 2 चाबी है, एक चाबी केंद्र की है, एक चाबी राज्य सरकार की है। जिसको घर घर पानी पिलाना था, शराब पिलाने में लग गया। इस बात को भूलना नहीं है हमारे भाई बहन। बहुत धोखा खा चुकी है दिल्ली। अब तो मोदी जी को प्रधानमंत्री भी बनाना है, और आगे चुनाव में डबल इंजन भी लगाना है मोदी जी। आप सभी को भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये। अभी देखो, आप में गली में भी घूमने में हमको आनंद हो रहा है, और साथ साथ हमें, चूंकि मैं पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ, तो मुझे अभी मैं परसों गढ़वाल में था, उत्तराखंड में, ऋषिकेश भी देखे होंगे, और उसके पहले फिर महाराष्ट्र में था, नितिन गडकरी जी के लिए और भी 4 लोगों के लिए। उसके पहले मैं आसाम में था, एक दिन में 6 लोगों का प्रचार किया। तो आप कहते हैं ना कि अब की बार 400 तो तभी होगा ना जब हम वहां भी जाएंगे। तो एकरों को याद रखल जाओ, यही में हमने की सफल होगा। तो आप सभी लोगों को, अब मैं दूसरी जगह, एक हमारा पैदल यात्रा है, और अभी आप आगे ना, मनोज कहाँ गए? मनोज जी भी जब और सवेरे से बनाओ, बाहर भी रहना पड़ेगा, तो उसके लिए भी जब मैं बाहर रहूं तो थोड़ा तेज गलियों में चलना, मैं रहूं तो चलना। आप सबका यही। और भैया लोग, आपको भी नमस्ते। वैसा आपको बहुत धन्यवाद। मैं बोलूं? हम अभी गए थे हम गढ़वाल, तो वहाँ एक गाना सीखे, मेरी माता बहन अबरी लाज रखो, मनोज तिवारी के सिर पे ताज रखो। मेरी माता बहन अबरी लाज रखो। श्री राम भाई। तो आप सभी को मेरी तरफ से, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। वैसे तो सब जाना था कि मनोज तिवारी पूरब की भाषा बोलेला, लेकिन हम आजकल उत्तराखंड की भाषा आजकल जी, अरे हम सीख गए हैं। चंदूर चंदो मेरे हम तो और इसी पानी को बचाना है। अबरी लाज रखियो, मोदी के सर पे फिर से ताज।